बोलो जय श्री राम, बोलो जय श्री राम। हेलो दोस्तों, रंजीत श्री व्लॉग में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, बहुत ज़ोरों शोरों की तैयारी चल रही है। आज है रामनवमी का दिन। आज रामनवमी हम लोग राम जी के भक्ति में एकदम मंत्रमुग्ध हो जाते हैं और खो जाते हैं। तो उसी तरीके से हमारी कुछ तैयारियां आज चल रही हैं। आज तो शाम में जाना है महावीर स्थान। तो जैसा आप देख सकते हैं, बहुत दिन से मैं लगा हुआ था जय श्री राम, और महावीर मंदिर में मैं कई बार गया हूं और वहां पर मैंने ये जो चीज़ मैं अभी बना रहा हूं, जय श्री राम का माला, ये मैं दिखाना चाहता हूं आपको। एक मिनट दोस्तों, ये जो आप देख रहे हो ना, इसका खासियत कितनी चीज़ों से कहीं ज़्यादा है। ये आज जो मैंने बनाया है इतने मेहनत से, बस मैं चाहता हूँ कि मैं भगवान जी को समर्पित करूँ, अपने श्री हनुमान जी को, अपने राम जी को, ताकि ये फ्लावर है नीचे, देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। अभी ऐसा एक और बनाना है, तो जिसकी तैयारियां बहुत ज़ोरों शोरों से चल रही है। देखिए यहाँ पर बहुत सारे आइटम्स रखे हुए हैं। तो दोस्तों, ये तो है अभी शुरुआत। आप जैसा देख रहे होगे कि मेरा आइज़ एकदम बर्न कर रहा है, लेकिन फिर भी जैसे होता है दोपहर का टाइम में, सुबह से लगे लगे अभी इतना समय हो गया है। तो मिलते हैं पूरे जोशों के साथ शाम वाले ट्रेंड में, क्योंकि शाम में आज बहुत सारी झांकियाँ निकलेगी और कई लोग जाते हैं डाक बंगला चौराहा पे, जहाँ पे मेन झांकी को आभार प्रकट किया जाता है और वहाँ पे सारे झांकियों को देखा जाता है कि कौन सा झांकी नंबर 1 है, और कल वो पेपर में आएगा आपका। और फिर आज रात में हम लोग जाएंगे हनुमान मंदिर, महावीर मंदिर, और वहाँ पे दर्शन करेंगे और ये माला को समर्पित करेंगे और प्रसाद भी चढ़ाएंगे। तो दोस्तों, शाम में मिलते हैं हमारे पटना के खूबसूरती को। हम ये राम महोत्सव में रामनवमी जो है 2023 का, इसमें किस प्रकार से हमारा पटना सजा हुआ है, इसे मैं आपको दिखाऊंगा शाम में। तो बहुत जल्द मिलते हैं। वेट एंड वॉच वेरी सून। तो फाइनली दोस्तों, हम लोग रेडी सेडी होके बैठ गए हैं ऑटो पे और चल दिए हैं अब इनकम टैक्स की तरफ। इनकम टैक्स गोलंबर, वहीं से पूरा सजावट शुरू हो जाता है और बीच में जाते जाते हम लोग को कुछ झांकियाँ भी मिली और इसको लेके बहुत ट्रैफिक भी लग गया था, बट हम लोग निकले और फिर उसके बाद पहुँचते हैं इनकम टैक्स गोलंबर। तो दोस्तों, ये है हम लोग का इनकम टैक्स गोलंबर, जहाँ पे हम लोग आके उतर जाते हैं और फिर यहाँ से आप कैमरे के व्यू में देखिएगा कि किस तरीके से लोग पैदल यहाँ से जा रहे हैं, क्योंकि रास्ता ब्लॉक कर दिया जाता है, कोई भी व्हीकल्स को नहीं जाने दिया जाता है। सिर्फ बाइक्स है जो आगे जाके टर्न करके ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही हम लोग डाक बंगला वाले इलाके में एंट्री करते हैं, वहाँ पे सारी चीज़ ब्लॉक कर दिए जाते हैं। देखिए कितना खूबसूरत हमारा पटना सजा हुआ है। और ये जो है, ये ऐसा एरिया है जहाँ पर हर एक झांकियाँ आती हैं। पटना में जितनी भी झांकियाँ निकलती हैं वो टोटल यहाँ पर आती हैं। झांकियों के साथ जो भी गाड़ियाँ आती हैं उनको अलाउ रहता है उनके साथ साथ चलने के लिए। और जैसा कि आप देख रहे हो किस तरीके से लोग एक्साइटमेंट में जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं और पूरे मस्ती में झूम रहे हैं। तो यहाँ से दोस्तों शुरू होती है कई झांकियाँ, जिसे आप इंजॉय कीजिए। बीच बीच में मैं आपको गाइड करता हूँ। ये हमारे राम जी सीता जी हैं और इसी तरीके से हर एक झांकियों के साथ में राम जी सीता जी और उनके पूरे बटालियन टोली हनुमान जी, उनके साथ साथ में कई ऐसे जो हैं वो जाते हैं, इंजॉय करते हैं। और इस व्यू में मैंने बहुत दिखाया है, जो आप इसे देखिए और इन्जॉय कीजिए हमारे पटना के रामनवमी को। दोस्तों मिलिए हमारे नारद मुनि से, नारायण नारायण ये कर रहे थे बहुत अच्छा लग रहा था इनका। साथ साथ में
ये शायद सीता माँ बैठी हुई थी वहाँ पर। तो ये फाइनल डक बंगला का एंट्री रूट है। यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि बता नहीं सकता हूँ। लोग बहुत मशक्क़त कर रहे थे वहाँ से निकलने के लिए, मतलब बहुत भीड़ हो गई थी, बहुत ज़्यादा। यहाँ पर तो मेरी और इतना कस के डीजे बज रहा था कि मेरी मॉम का मतलब माँ का जो हार्ट बीट था वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो गया, तो वो कुछ वेट की साइड में रुकी। और मुझसे इन सब झांकियों को देख के तो इतना ज़्यादा एक्साइटेड, मुझे फ़ोटो खिंचवाना है साथ में ये वो वगैरह। तो इसी के साथ में कुछ फ़ोटो लिया गया और बाकी मैं हर एक चीज़ को कवर करते आ रहा था। यहाँ पे दोस्तों ये जो आप डीजे देख रहे हो ना, भौकाल मचाए हुए था एकदम। ये डीजे इसी के पास जब मेरी माँ गुजरी तो मतलब उनको बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड फील होने लगा, क्योंकि बीपी के पेशेंट हैं तो थोड़ा सा, और बहुत हार्ड डीजे था इसका एकदम उतने दूर में, और इतने लोग इंजॉय कर रहे थे। आप देख सकते हो कितना ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर, और लोग बस अपने आप में ही एकदम खोए हुए हैं। जय श्री राम जय श्री राम। और डीजे तो एकदम मत के हिला दिया था वहाँ पर उस जगह को, उतने दूर में यही था ही। दोस्तों ये हमारे शंकर भगवान है भोलेनाथ, ये भी बहुत इंजॉय कर रहे थे गाने पे। भारत का बच्चा बच्चा जय श्री राम बोलेगा। जय श्री राम। एक बार आप लोग भी कस के नारा लगाइए जय श्री राम का, सारे काम हो जाएंगे पूरे। दोस्तों ये हनुमान जी थे, इनकी एक्टिविटीज़ ज़बरदस्त थी। ये भी एकदम बहुत अच्छे से, मतलब जो एक्टिंग होता है और जो एक्टिविटीज़ होता है बहुत अच्छा था। हम लोग काफ़ी रात में निकले थे और काफ़ी देर से पहुँचे वहाँ पर। इट्स मीन 10:30 के करीब यहाँ पर हो गया था पहुँचते, लेकिन फिर भी यहाँ का माहौल देख लीजिए, लग रहा था कि क्या माहौल है। और अगर और शाम में आता 8 बजे तक में तो यहाँ पर तो चलने का जगह ही नहीं मिलता, इतना ज़्यादा भीड़ थी। अभी तो बहुत सारे लोग निकल गए होंगे, चले गए होंगे, कई ऐसे जगह खाली था, लेकिन अभी में इतना भीड़ है तो आप समझ जाइए कि अगर शाम में और जाता तो कितनी भीड़ होती। झांकियाँ सुबह से ही निकलने लगती हैं और हर एक जगह पे थोड़े दूरी पे ही बहुत सारी सुविधाएं दी जाती हैं, जैसे शरबत की, प्रसाद की, पानी की, हर एक तरीके से व्यवस्थाएं दी जाती हैं जो बहुत ही बेहतरीन है। तो इस दिन जो होता है ये भगवान राम जी के जन्मदिन का दिन, जो हम लोग बहुत ही हर्षोल्लास से मनाते हैं और बहुत इंजॉय करते हैं। पता नहीं दोस्तों ये क्या था, बट कुछ राक्षस जैसा दिख रहा था। आप देखिए इसे, उसके आगे भी लगता है रावण थे, पता नहीं रावण है कौन है, मुझे नहीं पता, उतना बढ़िया से नहीं समझ पाया, लेकिन ये बहुत ही आकर्षण का केंद्र था ये भी। दोस्तों ये जो एक झांकी के साथ में थी बैटेलियन, ये भी लास्ट ईयर में मैंने इनको देखा था और इस साल भी अपने पूरे उसी उमंग के साथ और उसी कंडीशंस में जैसे कि पिछले साल थी, वो एक झांकियों के साथ में थी। ये बहुत ही आकर्षण का केंद्र था ये लोग भी। ये टोटल समझिए कि एक महाराष्ट्रियन लुक में थी, कि कैसे एक महाराष्ट्री जो लड़की होती है अपने लुक में पाई जाती है वो थी। बहुत लोग सेल्फी लेना चाह रहे थे, लेकिन कई लोग जो झांकी के साथ में तो वो अलाउ नहीं कर रहे थे, अच्छा भी नहीं लगता है।
उनका जब इच्छा है तो आप सेल्फी लीजिए, नहीं है तो फिर मत लीजिए। एंड फाइनली दोस्तों, वी आर नाउ ऑन द कॉर्नर, ऑन द मिड कॉर्नर ऑफ द डाक बंगला चौराहा। डाक बंगला चौराहा का ये मेन सेंटर है, ये मेन राउंडिंग सेंटर है जहाँ पर सभी लोग मौजूद होते हैं और यहीं से सारी झांकियाँ जाती हैं और हम लोग एंजॉय करते हैं। बोलो जय श्री राम, बोलो जय श्री राम। फाइनली दोस्तों, अब हम लोग मेन डेस्टिनेशन की तरफ चलने वाले हैं और यहाँ पे कुछ बहुत ही सुंदर सुंदर बच्चे लोग थे जो हर एक रूप में मौजूद थे और ये एक सेल्फी सेंटर था जो मैंने देखा, बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो हम लोग यहाँ पे आके सेल्फी वगैरह फ़ोटो लेते हैं। इस बार का डेकोरेशन जो था वो लास्ट ईयर के पैटर्न पे ही था। मुझे कुछ चीज़ें नहीं दिखी, लेकिन ओवरऑल कम्प्लीटली जो डेकोरेशन था वो लास्ट ईयर के जैसा ही था। जैसे यहाँ पे जो आप शिव जी का देखिएगा अभी लास्ट में, वो भी लास्ट ईयर में था। और ये मेन जगह है जहाँ से सारी झांकियाँ गुजरती है। अभी इसका ओरिजिनल पिक आएगा आगे। तो दोस्तों, ये जो है ये मेन सेंटर है जहाँ पर सारी झांकियाँ यहाँ से आभार प्रकट करते हुए गुजरती हैं और यहाँ पे सारे जो यहाँ के नेताओं लोग हैं वो बैठते हैं। साथ साथ में हमारे माननीय मुख्यमंत्री आए थे, सबसे शुभारंभ उन्होंने ही किया। और अभी यहाँ पे हमारे भाजपा के एक बहुत ही बेहतरीन मंत्री इस बार पथ निर्माण विभाग में थे। पथ निर्माण विभाग के मंत्री ये सामने आप देख रहे हैं नितिन नवीन, माननीय नितिन नवीन जी, ये सभी कोई का आभार प्रकट कर रहे थे और जय श्री राम का नारा का घोषणा कर रहे थे और सभी कोई को एक गिफ्ट देते हुए जा रहे थे। तो ये बहुत ही अच्छा लग रहा था। मैंने सामने से कवर किया सारे सीन, आप जो देख सकते हो पूरा। मतलब ये जो दिन था ना, ये जो दिन होता है ना रामनवमी का, आप जानते हो कि ये हमारा जो देश है, ये हिंदुस्तान, हमारे हिंदुत्व का, हमारे हिंदू भाइयों का और देश में रहने वाले सभी भाई बहनों का, जो सभी जाति धर्म से बिलोंग करते हैं, उनका सभी कोई का एक जगह हमारा हिंदुस्तान, हमारा देश सबसे महान। और ये इस देश में इतनी सारे जो संस्कृति हैं, ये इसे देखने के बाद बहुत ही सुंदर लगता है और हम लोग बहुत ही प्राउड फील करते हैं कि आई एम अ पार्ट ऑफ इंडिया। हम अपने ऐसे देश में हमने जन्म लिया है कि जो एक पूरे कल्चरल से फुलफिल है और हर एक समय हम लोग इसे एंजॉय करते हैं, हर एक पैमाने से और हर एक तरीके से। फाइनली ये है हमारा हनुमान मंदिर, बजरंगबली के मेन स्थान। तो दोस्तों, इसे देखकर एक बार बोला जाए जय श्री राम। ये दुल्हन की तरीके से सजी हुई थी और मैं यहाँ पे गया प्रसाद लेने के लिए। प्रसाद लेके अब एंट्री मार रहा हूँ और मैं मेन मंदिर के अंदर हूँ। अब बस यहाँ पे फाइनली प्रसाद चढ़ाना है और जो मैंने बहुत मेहनत करके जो माला बनाया था, बहुत समय लगा और रियली एक दिन भगवान के लिए भी देना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि ये हमारे आराध्य होते हैं। तो मैंने ये जो माला बनाया था मैंने समर्पित किया और रियली बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि जो वहाँ पे पंडित जी प्रसाद को चढ़ाते हैं, उन्होंने माला को लिया और सीधे भगवान जी के चरणों में रखा। तो ये मुझे बहुत सुकून दिया, बहुत अच्छा लगा। फूल के माला तो हम लोग हमेशा चढ़ाते हैं, लेकिन कुछ अलग जो होता है वो अलग ही होता है। तो वो चीज़
मैं थोड़ा अलग सोच के मैंने ये बनाया था, ताकि मैं अपने भगवान को जो अर्पित करूँ वो उसे ग्रहण करे। तो ये जो मैंने किया वो मुझे बहुत सुकून दिया। मैं बयान नहीं कर सकता हूँ कि मैं क्या फ़ील कर रहा हूँ इस समय, और मैं क्या फ़ील कर रहा था उस समय जिस समय मेरी जो मेहनत है वो भगवान को समर्पित हुई। क्योंकि ये जो मैंने किया सिर्फ उनके लिए किया और मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ये आप देख रहे हो माला निकलते हुए, लेकिन आगे जाकर पूरा शूट नहीं होता है। खैर मुझे ऐसा कोई मनसा नहीं है कि मैं इसे दिखाना चाह रहा था, बस मैं आपको एक ये प्रेरणा देना चाहता हूँ, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आप कुछ ऐसा कीजिए जो रियल में लगे कि वो भगवान के लिए है। पैसा, प्रसाद, ये बहुत कुछ हम लोग करते हैं, लेकिन जो एक होता है अंदर से फील होता है कि यार मैंने भगवान जी के लिए क्या किया। हम लोग भगवान जी के लिए ही सारे कुछ करते हैं, लेकिन मैंने एक्चुअल में क्या किया, तो मैंने एक्चुअल में ये किया जो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो फाइनली दोस्तों ये था हमारा रामनवमी का 2023 का फाइनल डे, जिसमें हम लोग बहुत इन्जॉय किया। और आप देख सकते हो कि रात के 12 बज चुके हैं। आप घड़ी यहाँ पे होगा साइड में, और ये लास्ट आरती होती है महावीर मंदिर में। उसके बाद सब बंद हो जाता है। तो ऊपर में हम लोग थे कुछ देर के लिए, तो वो बंद हो रहा था, बोला गया कि चलिए अब सब बंद हो रहा है। और फाइनली हम लोग नीचे आते हैं, और नीचे आने के बाद ये देखते हैं कि आरती स्टार्ट होता है। थोड़ा सा आरती को हम लोग देखते हैं, एंजॉय करते हैं, और फाइनली हम लोग फिर बाहर आते हैं। और बाहर निकलने के बाद ये जो आप देख रहे हो ये हनुमान जी, ये हमारे एरिया का था, यानी हमारे मीठापुर का झांकी का एक प्रस्तुति। और फाइनली वी आर ऑन द वे ऑफ आवर होम, और फाइनली हम लोग अपने घर की तरफ अब चल दिए। सो बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।